इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को दरखास्त तैयार करने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद इबहाम को भी दरखास्त का हिस्सा बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज़ाद उम्मीदवारों को 15 दिन का वक्त देने के नुक्ते पर एतराज़ उठाएगा। सिर्फ कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ का रुकन होने का लिख देना काफ़ी नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आरओ को पार्टी टिकट ना देने वाले कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हो सकते हैं। बतौर आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपना दिफा करेगा। इलेक्शन कमीशन आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी पार्टी वाबस्तगी के दस्तावेज़ात और बयान हल्फी की स्क्रॉटनी भी करेगा। स्क्रॉटनी के लिए इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। नज़रसानी दरखास्त आज दायर किए जाने का इम्कान है। याद रहे कि गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। GSMA के ज़ेर-ए-इत्तिमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि डिजिटल पाकिस्तान में लोगों के लिए तरक्की के नए मौके होंगे। हुकूमत डिजिटलाइजेशन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में गरीब नौजवानों को 1 मिलियन लैपटॉप फराहम किए गए। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठा रही है। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि एक नौजवान ने गोली से मेरी जान लेने की कोशिश की, जिसके दिल में डिजिटल मीडिया के मेरे खिलाफ नफरत भरी थी। उन्होंने कहा कि हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से फैल रहा है। निजी शोबा डिजिटलाइजेशन में अपना किरदार अदा करे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में नए डिजिटल दौर का आगाज़ हो रहा है। डिजिटलाइजेशन का फ़रोग तरक्की और शफाफियत के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत डिजिटल पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एहतिसाब का इदारा सबसे ज़्यादा करप्ट है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि नैब के इदारे को ख़त्म करेंगे, मगर आज यही हुकूमत इसके हाथ मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि 4 तरमीम के बाद भी एहतिसाब के इदारे की हालत नहीं बदली। अरबपति होकर नैब के अफसरान इदारे से गए हैं। उनका कहना था कि सब लोग मेरे खिलाफ रेफरेंस की हकीकत से वाकिफ़ हैं। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले यही शख्स मुल्क छोड़कर भागेगा। शाहिद खाकान ने मज़ीद कहा कि IPPs प्लांट किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लगवाए। IPPs को दावत देकर प्लांट्स लगाए गए। हुकूमत ने पहले टैरिफ बनाया और फिर नेपरा रुपया कमज़ोर होगा तो बिजली के बिल बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कोटा सिस्टम के मामले पर शेख हसीना वाजिद को भागना पड़ा। अवामी राय दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि अपनी नाकामी किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है। किसी से ज़ाती इख्तिलाफ़ात हैं तो मामलात अलहदा निपटाएं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता जब बयान जारी हुआ है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि हालात पुरअमन और तेज़ी से मामूल पर आएंगे। हमें यकीन है कि बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें एक हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। ख्याल रहे कि बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद 1 माह से जारी अवामी एहतजाज के बाद पीर को मुल्क से फरार हो गई थी, जिसके बाद फ़ौज ने इक़्तिदार संभालते ही अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया था।